Hello everyone, welcome to this series wherein we are trying to understand as to how to ace this examination called as CLAT or AILET. As I have told you multiple times, two things very extremely important for your chances of getting into these top law. One is your syllabus, which will tell you what to study, and then comes the role of your previous year papers, which will tell you how to study. सिलेबस बताएगा टॉपिक ये पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स बताएंगे उन टॉपिक को किस लेवल पे किस डेप्थ पे पढ़ना है. क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं है कि वी जस्ट नो द आंसर राजेंद्र प्रसाद और हम आगे बढ़ जाए. हमें यहाँ पे दो कीवर्ड्स मिले. कितने कीवर्ड्स मिले? वी गॉट टू कीवर्ड्स. द टू कीवर्ड्स आर, नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AILET 2010 आल्सो. द टू कीवर्ड्स आर प्रेसिडेंट एंड देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को थोड़ा सा खोल के पढ़ लेंगे. क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जब भी किसी देश में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक बॉडी बैठाई जाएगी. उसी बॉडी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये किसी भी देश के लिए हो सकती है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ US. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सबसे पहले मीटिंग की थी 9 दिसंबर 1946 को. पहला फैक्ट. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के कहने पे, विच केम इन द ईयर 1946. इसके 3 मेंबर से आपको याद रखने हैं. AV अलेक्जेंडर, राइट, और बाकी दो के आप नाम मुझे बताओगे. चलो एक बता देता हूँ, पैट्रिक लॉरेंस, है ना. तो ये आए हुए थे. ये 3 मेंबर बॉडी थी. 9 दिसंबर 1946 को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग करते हैं, जिसको चेयर करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा. करना था चेयर राजेंद्र प्रसाद को, बट राजेंद्र प्रसाद फेल्ट इल. तो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज राजेंद्र प्रसाद. बट पहले दिन पे कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा. वाई? Because he fell ill. This practice of nominating Sachidanand Sinha because he was absent. And why Sachidanand Sinha was elected? Because he was the oldest member. तो जब हमारा परमानेंट नहीं आया था तो हमने ओल्डेस्ट को बैठाया. दिस इज अ फ्रेंच प्रैक्टिस. कि परमानेंट नहीं आया है तो ओल्डेस्ट को बैठा दो. वी टुक इट फ्रॉम फ्रांस, राइट. फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली वी हैड अराउंड 389 मेंबर्स. हाउ मेनी मेंबर्स? 389. बट 1947 में जैसे ही पार्टीशन होगा, ये 46 में बना था, उसमें से लगभग 99 लोग चले जाएंगे एंड इवेंचुअली वी हैड 289. बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ. इट टुक अस 2 years 11 months 18 days एंड completed on 26th November 1949. The reason why 26th November is celebrated as constitutional or law day in India. But eventually, because Nehru ji wanted, the reason was पूर्ण स्वराज. हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे. कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950. रीजन वाई 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. तो हमें ये भी समझ में आ गया. दिस फैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली elected, and it also had nominated members. These nominated members came from princely states and they were indirectly elected from the provincial legislative assemblies or the British India. चलो, प्रेसिडेंट से क्या क्या याद रखोगे? आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट. तो विच मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो ही वुड बी रिप्लेस्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट, एंड इवन इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट देयर, ही वुड बी रिप्लेस्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड दिस हैपेंड वंस when Justice Hidayatullah was eventually elevated to the President of India. इसीलिए आप देखोगे there is a very popular NLU by the name HNLU. I guess it's in Raipur, है ना. चलो, तो और फिर उसका दूसरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट कवरिंग इट हेयर बिकॉज अलग PYQs है. रिमूवल आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के थ्रू होता है, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ऑल ऑफ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, देखो यहाँ पे वी हैव बीन गिवन बोथ द ऑप्शंस. तो इवेंचुअली इट शुड बी राजेंद्र प्रसाद बिकॉज ही वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट. बट पहले दिन टेम्पररी बेसिस पे सचिदानंद सिन्हा ऑल्सो केम इन. दैट इज वाई, एंड ही केम इन बिकॉज ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर एंड द प्रैक्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रांस. चलो, I hope you would have understood the purpose of making this video. The purpose is not to tell you the answers. Purpose is to tell you, even if you're preparing from your, right? Even if you're preparing on your own, you're doing self-study. This is the right way to study. Focus on 2 things, your syllabus and then your past year papers, and everything becomes a cakewalk. If you will see, we have had questions from the President of India.
ऑल्सो अब यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पूछा है, जो इवेंचुअली राजेंद्र प्रसाद हमारे आगे जाके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेसिडेंट बताने की कोशिश की है। तो हाँ चलो दैट इज इट। तो यू आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। हाँ एक चीज़ और याद रखो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2012 में हुआ, 2017 में हुआ, 2022 में हुआ, तीनों टाइम्स क्लैट ने क्वेश्चन पूछा। तो 2027 में भी क्वेश्चन मोस्टली पूछना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई करनी कैसे है, क्लैट को एस करना कैसे है, कम टाइम में कैसे पढ़ते हैं और कम टाइम में कैसे एक्सेल करते हैं इस एग्जाम में। और नाउ थैंक यू सो मच, होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज इफ यू लाइकिंग इट डू लाइक सो दैट आई कैन नो यू आर अप्रिशिएटिंग इट, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फॉर नाउ थैंक यू सो मच।